आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, विषय अनुशासन और नियमितता। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो बातें अच्छी लगें डायरी में नोट करें और प्रतिदिन सुनें। डायरी में लिखकर प्रतिदिन पढ़ें। जीवन बदल जाएगा आपका। जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों की परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है, जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्ण कार्य करना होते हैं। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है, जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू रंग रूप यथा स्थान चित्रित किए जाते हैं और मानवीय गुण आदर्शों का सुंदर रंग भरा जाता है, जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है, चेहरे से छिटकने लगती है। आपके जीवन की अलौकिकता छिटकने लगती है। गांधी जी के आश्रम में कभी कभी उनकी पोतियां भी आ जाती थी। जितने दिन वो ठहरती थी, उतने दिन का खर्च उनके पिताजी को बिल बनाकर भेजा जाता था। आश्रम का पैसा सार्वजनिक कार्यों में ही खर्च होता था। व्यक्ति के निजी कार्यों के लिए चाहे वह कोई भी हो, एक पैसा खर्च नहीं होता था। गांधी जी समर्थ ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रचंड प्रतिरोध तभी खड़ा कर सके जब उनके पीछे अनुशासनबद्ध स्वयं सेवकों की लंबी कतार थी, जिनकी विजय का यही एकमात्र रहस्य था। गांधी जी के आश्रम में यही रहस्य था उनकी विजय का। सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। अनुशासन मानव स्वभाव की एक आवश्यक इकाई के रूप में हर समय, हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अनुशासनहीनता से मनुष्य के आंतरिक और उसके फलस्वरूप बाह्य जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है और इस अव्यवस्था से मनुष्य की शक्तियां परस्पर लड़ सकती हैं, परस्पर लड़ पड़ती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। सड़क पर चलने वाले टांगे, मोटर साइकिलें, रिक्शे, स्कूटर, गाड़ी आदि सभी अव्यवस्थित और बिना कानून कायदे के चलने लगे तो परस्पर टकराकर दुर्घटनाएं ही होगी। इसी तरह जीवन के असंख्य सूक्ष्म तथा स्थूल पहलुओं में अव्यवस्था होने पर वे आपस में टकराएंगे और इससे मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पराजय का ही सामना करना पड़ेगा, जिससे अशांति, बेचैनी ही बढ़ेगी। शांति, प्रसन्नता,
संतोष उसी स्थिति में मिलते हैं जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहे, उसकी विकास यात्रा जारी रहे, जीवन के सभी पहलुओं का स्वस्थ विकास होता रहे। किंतु यह सब अनुशासनबद्ध जीवन में ही संभव है। अनुशासन से कार्यक्रम में व्यवस्था और गति पैदा होती है, जिससे प्रगति होती है। मनुष्य की मानसिक शक्तियां परस्पर न टकराकर संगठित होकर पुरोगामी बनती, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य आगे बढ़कर सफलता का वर्ण करता है। अनुशासनबद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदमय स्थिति में रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर बह उठती है, अच्छाइयों का संचार होता है, भले काम उसके द्वारा स्वतः ही होने लगते हैं। साथियों, अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को मनुष्य स्वयं समझता है, महसूस करता है, जबकि बाह्य अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य पूर्णतः आंतरिक अनुशासन का अवलंबन लिए रहे तो फिर उसे बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। एक बालक को आंतरिक अनुशासन का बोध नहीं रहता, इसलिए माता पिता अध्यापक आदि उसे अनुशासन सिखाते हैं और अभ्यास से बच्चा आंतरिक अनुशासन की भूमिका में पहुंचकर स्वयं आगे से अनुशासित रहने लगता है। साथियों, जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तो उसे समाज की निगाह से बचाता है। इसके कारण यह है कि मनुष्य अपने नीच कर्म को, दूषित प्रकृतियों को समाज के प्रतिकूल समझता है। मनुष्य का ऊंचा कर्म, आदर्श, अच्छाइयां, सद्गुण, सद्वृत्तियां ही श्रेष्ठ समाज का रूप है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचार विचारों को आधार बनाकर ही समाज के स्वरूप का निर्धारण होता है। किसी चोर, लुटेरे, डाकू, गुंडे के चरित्र पर समाज का निर्माण होते कभी नहीं देखा गया। महापुरुषों का जीवन आंतरिक अनुशासन की साधना का उत्कृष्ट रूप होता है। अतः उनका अनुसरण कर मानव समाज भी जीवन में अनुशासन को अंगीकार करता है। आंतरिक एवं सामाजिक अनुशासन जीवन में कितना अनिवार्य है, इसे एक बार राजा को मंत्री ने समझाया। प्रजा में घोषणा कराई कि किसी राजकार्य के लिए 1000 मन दूध की आवश्यकता है। सभी प्रजाजन रात्र के समय खुले पार्क में रखे कड़ाहों में अपने अपने हिस्से का एक एक लोटा दूध डाल जाए। रात्रि का समय और चौकीदार का न होना, इन दो कारणों का लाभ उठाकर सभी ने दूध के स्थान पर पानी डालना आरंभ कर दिया। इतने लोटे दूध में हमारे एक लोटे पानी का किसी को क्या पता चलेगा। सभी ने इस तरह सोचा। दूसरे दिन सभी कड़ाहों में सिर्फ पानी भरा मिला। मंत्री ने राजा को समझाया कि समाज तंत्र में नीति निष्ठा को जीवित रखने के लिए सामाजिक अनुशासन की कितनी आवश्यकता है।
आंतरिक जीवन में काम कर रहे सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म वृत्तियों का शोधन, उनमें संतुलन कायम करना अनुशासन का मूल आधार है। कई अवसरों पर मनुष्य नहीं चाहता है कि वह सामाजिक अनुशासन भंग करे, निम्न वृत्तियों को अपनाए। वह नहीं चाहता कि किसी से लड़े, किंतु इस तरह की परिस्थितियां आते ही वह बेकाबू होकर उनसे उलझ जाता है। अतः जीवन में पूर्ण रूपेण अनुशासन कायम करने के लिए आंतरिक जीवन में सुधार और अनुशासन कायम करना वांछनीय है। मनुष्य को अनुशासन सिखाने के बाह्य उपाय इस संबंध में सहयोग अवश्य देते हैं, किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। आत्मानुशासन ही अंतर बाह्य जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। ओम शांति। सफल जीवन की दिशा धारा पुस्तक से अनुशासन और नियमितता आपको बता रहे थे। आगे वीडियो में नियमितता और आदतों का सुधार सबसे बड़ा पराक्रम आपको पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।